नमस्कार। आज हम देखते हैं कड़ियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न कि कड़ियों में यदि गुणा और भाग है तो हम कैसे हल करते हैं। हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब तक घात बराबर नहीं होगी, यहाँ जो पावर है इन सब सवालों में देखेंगे कि जो घात है वो बिल्कुल बराबर है। यहाँ भी घात 3 है, 3 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ 2 होता है, यहाँ 2 है, 2 2, सब में घात कैसी है? बराबर। तो इन्हें हम सॉल्व हो जाएंगे। अगर यहीं घात अगर अलग है, जैसे 24 गुणा 3 पावर 12, फिर इस संख्या का हम गुणा करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे घात कैसी है? वो बराबर नहीं है। यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। फिर हमें घात को बराबर करना पड़ता है। जैसे हम 24 को लिखेंगे इस तरीके से, 12 लिखे हुए हैं, इसको हम तोड़ देंगे, 4 को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। सबकी घात कैसी है? अलग अलग है, इसलिए इसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ ये हो जाएगा कि जैसे √5 गुणा √7 गुणा √3, तो रूट में क्या होगा? 5 गुणा 7 गुणा 3 आपस में गुणा होगा। 7 3 21 और 21 पंजे 105। ये क्या होगा? आंसर। दूसरा सवाल इसी प्रकार से, जब कड़ी यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है पावर, यहाँ भी 3 है, तो इनका आपस में क्या होगा? गुणा। 4 5 और 2 का, तो 2 पंजे 10 और 10 चौक 40। अब इसे हम तोड़ भी सकते हैं। जो 40 है इसे हम तोड़ भी देंगे। कैसे? 3 की यहाँ है तो जोड़ा में निकाल लेंगे हम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंज 40। घात कितनी है? 3। तो यहाँ से सीधा संकेत मिल रहा है कि जो भी अंदर से आएगा वो 3 के जोड़े में आएगा। तो 2 कितनी बार है? 3 बार। तो हमारा ये 3 है वो क्या आ जाएगा? 2 हैं 3 बार, तो 2 कहाँ आ जाएंगे? बाहर। जब 2 बाहर आ जाएंगे, इसके अंदर जो होगा वो घात है, कितना है वो यहाँ होगा इसके बाहर। इस लाइन के बाहर संख्या गिनी जाएगी और लाइन इन दोनों के अंतर अर्थात V के अंदर जो है वो आपकी घात है। इसे करेंगे हम, तो रूट के 15 भागे तो √3, तो यहाँ भी 2 घात है और यहाँ भी 2 घात। जब घात बराबर है तो जैसे गुणा सॉल्व हो गया उसी हिसाब से इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो कितना होगा? रूट के 15 बट्टे रूट के 3, या तो हम 3 का सीधा भाग दे देंगे यहाँ, या फिर इसको कैसे करेंगे? 5 15, तो कितना आएगा? √5। सीधे भी कर सकते हैं, 3 1 3, 5 15, √5 हो गया। अब यहाँ 2 घात थी, यहाँ 3 है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। जब घात बराबर है तो 7 का सीधा भाग देना है। 7 1 7, 7 चौक 28, तो कितना हो गया? √4। आगे देखेंगे। पांचवा सवाल है कि √35 भागित √5। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, यहाँ पर
घात 2 है और यहाँ भी घात 2 है। जब घात दोनों बराबर है तो 5 का मुझे 35 में भाग देना है, तो 5 सत्ते 35, यही क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका है √24 √216 बट्टी √96। इसके ऑप्शन भी देंगे, ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं आपको। 2√6, 6√2, 2 और 2/√6, ये आपके क्या है ऑप्शन। अब इसे सॉल्व करना, मुझे क्या करना है सॉल्व। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ √24 है और यहाँ √216 है और यहाँ √96 है। तो इन्हें और इन्हें ऊपर वाले दोनों जोड़ के नीचे से मुझे क्या देना है भाग। तो हम 24 को तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे 2 के जोड़े के रूप में, ऐसे 2 से 16 को तोड़ेंगे और फिर 96 को भी तोड़ेंगे। तो हम तोड़ देंगे, तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब यहाँ देखते हैं 2 आपका बाहर निकल रहा है, कितना बाहर निकल रहा है 2। जब 2 बाहर निकल रहा है तो यहाँ बन जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएंगे, अंदर कितना बचेगा 6। एक फैक्टर होने से थोड़ा आराम मिलता है कि 6 बन गया, तो ये क्लियर है कि इसमें भी 6 बचेगा। जब 2 ये और अंदर गए तो कितनी बार जाएंगे 2 बार, और 6 पहले से, तो 2 दूनी 4, 4 6 24, ठीक प्लस। अब यहाँ मुझे क्या करना है, पहले तो हम 6 का भाग देंगे, जब 6 का भाग देंगे बचेगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बचे 36 हो गए, 6 6 के 36। अब जो 36 है वो आपका 6 का वर्ग है, ठीक। तो 6√6। सेम कंडीशन 96 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकन 6, 6 6 के कितना आ गया 16। 16 है वो आपका है 4 का। अब आप देखेंगे कि √6 और √6 बराबर है, घात बराबर है, तो 6 और 2 8√6 बट्टे 4√6। √6 से √6, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। तो आंसर कितना आया 2। करने का तरीका क्या है कि 2√6 और 6√6 को हमने जोड़ दिया, तो 6 2 8√6 और 4√6, √6 से √6 कट गए, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कितना आया 2। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका क्या है सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है कि √625 बट्टे 11 गुणा 14 बट्टे √25 गुणा 11 बट्टे 196। इसके ऑप्शन हैं 6 5 8 11, 6 5 8 11। निश्चित है कोई तो मान करड़ी में है, कोई वास्तविक संख्या है। तो करड़ी का जो भी है या तो उसे हम वास्तविक संख्या बनाएं और या वास्तविक संख्या को हम करड़ी में बनाएं। जैसे जो √625 है ये आपका 25 का वर्ग है, 25 आपका 5 का वर्ग है, 196 आपका 14 का वर्ग है। या तो यहाँ 25 लिखें और यहाँ 5 लिखें और या यहाँ 14 लिख के काटें, और या फिर इसका भी वर्ग कर लें। जैसे 11 है तो 121 लिख लें, 11 है 121 लिख लें, 14 है 196 लिखें, निकल आएगा। तो सीधी सी बात है 625 का वर्गमूल तो कितना है 25 बट्टे 11,
14/5, 11/14, 11 से 11, 14 से 14 कट गए, 5 एकम 5, 5 25, कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, √72 माइनस के √18, √72 माइनस √18 भागित √12 भागित √12। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सारी मान कड़ी में दिए हैं और इसके मान आंसर कम से कम 3 आएंगे, 3-4 प्रकार के आंसर होंगे। तो सबसे पहले हम 72 को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो 72 को तोड़ने का एक ही तरीका है, या तो यहाँ 6 का वर्ग गुणा 2, क्योंकि 6 का वर्ग 36, 36 दूनी 72, तो 6 गुणा 6 गुणा 2, तो जब 6 6 36, 36 दूनी 72, तो 6 क्या आ जाएंगे बाहर और 2 कहाँ रहेंगे अंदर, तो 6 बाहर और 2 अंदर, माइनस 18 को हम कैसे लिखेंगे 3 का वर्ग गुणा 2, क्योंकि 3 3 का 10, 3 3 का 9 गुणा 2, 3 3 का 9 दूनी 18, तो 3 बाहर √2, इसे हम बट्टे में यहाँ ले लेंगे। 12 को हम लिखेंगे कैसे 2 दूनी 4, 4 3 12, अर्थात 2 बाहर और √3 अंदर। सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ कड़ी का मान ऊपर 2 है और नीचे 3 है, कटेगा नहीं। तो कंडीशन क्या है कि 6√2 माइनस के 3√2, तो 6√2 में से 3√2 घटे, कितने बचे 3√2, और नीचे है 2√3। अब नंबर 1 से निकालेंगे हम कि जब 3√2 है, ठीक, और नीचे 2√3 है, तो या तो हम 3 को अंदर ले जाएं 2 बार गुणा करके, और या यहाँ 2 को अंदर ले जाएं, और या फिर दोनों को अंदर ले जाएं। तो पहले हम अंश को हल करेंगे, उसके बाद हर को हल करेंगे, और उसके बाद हम अंश और हर दोनों को हल करेंगे। तो पहले हम अंश को हल करेंगे, कैसे 3√2/2√3, तो जब ये अंदर जाएगा तो क्या होगा √3 गुणा √3, क्योंकि √3 और √3 आपस में जब गुणा करते हैं तब क्या होता है पूरे 3, तो इसका उल्टा करना है, तो पूरे 3 को हमें 2 भाग में तोड़ना है। इसका मतलब ये हुआ है कि 3/1/2 गुणा 3/1/2, और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती, तो 3/1/2 और धन 1/2, एलसीएम आया 2, तो 1 + 1 2/2, तो 3/1 अर्थात 3। पुरानी वीडियो में आपने देखा है पहले। तो यहाँ से अंदर जब कोई संख्या जाती है 2 बार जाती है कड़ी में, और बाहर आती है तो 2 का जोड़ा बना के 1 बार बाहर आती है। तो पहले हम अंश को सॉल्व कर रहे हैं, तो अंदर चला गया गुणा √2/2√3। अब देखेंगे हम कि यहाँ ये कट गया, अब क्या बचा √2 का गुणा √3 में, तो √6/2। अब √6/2 ये तो हो गया जब हमने अंश को सॉल्व किया है। अब यहीं हम हल को सॉल्व करेंगे दूसरे टाइप से, इसे सॉल्व करें, ऊपर छोड़ देंगे। ऊपर क्या है 3√2/, ये 2 है, अंदर जाएंगे 2 बार, √2 गुणा √3, तो √2 से √2 गया कट। अब कितना आया 3/3 दूनी 6, इस तरीके से। तीसरा टाइप, तीसरा इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, अब हम अंश और हर दोनों को तोड़ेंगे। तो 3 को जाएंगे अंदर, तो √3 गुणा √2/,
2 अंदर, तो √2 गुणा √3। 3 2 बार जाएगा तो √3 गुणा √3, यहाँ 2 2 बार जाएगा √2 गुणा √2। अब देखते हैं √3 से √3, √2 से √2, बचा क्या √3/√2, या तो ये आंसर, और या ऐसे लिख दो कड़ी में 3/2। इस तरीके से आपके 1 2 3 4 आंसर हो गए। अंतिम क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे देखते हैं। √80 माइनस के √112 बट्टे √45 माइनस के √63। इसके ऑप्शन है, ए आपका है 3/4, और बी आपका है 1 सही 3/4, और सी है वो आपका है 1 सही 1/3, और डी ऑप्शन है वो 1 सही 7/9। इसमें से हमें आंसर निकालने हैं और विकल्प आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें हमें वास्तविक संख्याओं के रूप में लाना, छोटा रूप सूक्ष्म रूप में। तो 80 को हम कर सकते हैं 4 चक 16 और 16 पंजे 80। अब यहाँ 5 बच रहा है, नहीं घट रहा है, कोई मतलब ही नहीं, यहाँ 5 का भाग जाएगा नहीं। अलग अलग संख्याएं, 112 को हम तोड़ेंगे 4 गुणा 4 गुणा 7 में, 4 चक 16, 16 पंजे 80, 4 चक 16, 16 सत्ते 112। नीचे वाला कितने टूटेगा 45 को हम किस में तोड़ेंगे, 45 को तोड़ेंगे 3 का 9×45, 3 गुणा 3 गुणा 5 माइनस की 3 गुणा 3 गुणा 7, 3 3 9, 9 सत्ते 63। अब आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ से आपका एक जोड़ा बनना है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। जोड़ा को हम बाहर निकाल लेंगे तो कितना आएगा 4√5 माइनस के 4√7 बट्टे 3√5 माइनस के 3√7। अब यहाँ कंडीशन एक बनी कि अगर 4√5 है, यहाँ 4√7 है, यहाँ 3√5 है, यहाँ 3√7 है, न तो ऊपर कुछ घट रहा है न नीचे कुछ घट रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमें 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 को हम क्या लेंगे कॉमन, तो √5 माइनस के √7, नीचे 3 कॉमन लेंगे तो √5 माइनस के √7। अब देखेंगे √5 माइनस 7, √5 माइनस 7, इससे ये गया कट, कितना आ गया 4/3। 4/3 इसमें है नहीं। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर भी आप अंदाज से लगा सकते हैं, 4/3, तो बट्टे में 3 आ रहा है, 3 किसके नीचे आ रहा है सी के नीचे। ये आपका कैसे होगा, देखेंगे कैसे, नीचे हमें हर का अंश में भाग देना है, तो 3 एकन 3, 1 बचा वो ऊपर, शेष आ गया नीचे, तो 1 सही 1/3। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे आंसर। यहाँ बार बार आता है √2 √3, तो इनका मान भी होता है, जैसे √2 का मान होता है 1.414। कभी आंसर दशमलव में दिया होता है, तब आपको जैसे आंसर जो आ गया, जैसे किसी का आंसर √2 बचा है तो उसका आंसर आपको ये भी लिख के दे देगा, तो आपको क्या करना है, इसे चुनना है। √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, नहीं आप याद कर सकते हैं कि √2 की वैल्यू ये है और √3 की वैल्यू ये है, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो बचा है वो देखते हैं। धन्यवाद।